क्योंकि ये लास्ट चांस है बैकलॉग खत्म करने का। अब नहीं तो कभी नहीं, ये जान लो। जितना जल्दी जिससे भी हो सके अपने बैकलॉग को खत्म कर लो। बायोलॉजी में देखो, टाइम सेविंग के लिए हमको पूरे लेक्चर्स नहीं देखने हैं। इनऑर्गेनिक में सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लेक्चर देखो, जहां लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके बस वही चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आपको कॉपी लेकर के बैठनी है। जितने भी रिएक्शंस कराए जाए, नेम रिएक्शंस हो, उनको एक बार आपको खुद से लिख करके करना है। बैकलॉग खत्म करने का एकमात्र रास्ता अब यही बचा है, और जितना जल्दी हो सके अपने बैकलॉग को खत्म कर लो। हेलो, दिस इज सुरेश पटेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है कि नीट में अब बचे हैं 3.5 महीने, और इसी 3.5 महीने में हमको बहुत सारे काम करने हैं। जैसे अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, और टेस्ट में अपने मार्क्स भी इंप्रूव करने हैं, जैसे हमको कॉन्फिडेंट आए नीट के एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा शब्द इसमें यह बन जाता है जिनका बैकलॉग है, क्योंकि जब बैकलॉग होगा तो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और फिर टेस्ट में नंबर आपके इंप्रूव नहीं होंगे, जिससे सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ये वीडियो इसी पे होने वाली है कि अपने बैकलॉग को कैसे खत्म करना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि ये लास्ट चांस है बैकलॉग खत्म करने का। अब नहीं तो कभी नहीं, ये जान लो। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद पूरी स्ट्रेटजी इसकी फॉलो करनी है, और जितना जल्दी हो सके। इसलिए मैं इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है। जितना जल्दी जिससे भी हो सके अपने बैकलॉग को खत्म कर लो, और सिलेबस जहां चल रहा है वहां पर आ जाओ, जिससे सिलेबस आपका टाइम पे खत्म हो पाए। तो शुरू करते हैं। पहले काम ये करना है कि जहां भी आप पहुंचे हो, आपका 2 चैप्टर 5 चैप्टर जो भी आपका बैकलॉग है, आप वहां छोड़ करके प्रेजेंट टाइम में जहां सर पढ़ा रहे हैं आप वहां चले आओ। फिर क्या करना है, जो भी आपका बचा है, मान लीजिए कि तीनों सब्जेक्ट में हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका बैकलॉग है, तो आप क्या करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में सर जहां पढ़ा रहे हैं आप वहां आ जाएंगे, वहां पढ़ेंगे। और बाकी जो बीच में आप पीछे आपका छूट रहा है, उसको क्या करना है कि आपको अपने दिन में जितने घंटे आप पढ़ते हो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको 3 डेली का लेक्चर कंप्लीट करना है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है क्लास में, आपके बैच में जो चल रहा है। और बाकी उसके बाद टाइम निकाल के आपको आपका बैकलॉग करना है। और बैकलॉग करने का तरीका मैं सब कुछ बताता हूं। पहले तो आप डिवाइड करेंगे टाइम को, एक प्रेजेंट टाइम में करने के लिए जो लेक्चर चल रहा है आपके बैच में, और जो आपका छूटा है बैकलॉग के लिए करेंगे। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आपको वही शेड्यूल रखना है पुराना, बस पढ़ना पहले का है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो आप आज का काम है कि बैकलॉग को कवर कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। देखो, अपने टाइम पहले कहां से निकालेंगे ये जानो। बैकलॉग के लिए टाइम निकालेंगे हम, जैसे हम रिवीजन के लिए टाइम निकालते हैं, डेली के लिए शेड्यूल अपना खत्म करते हैं, जो भी हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है, नोट्स बनाते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं, और रिवीजन के जो हम पिछला रिवीजन करते थे टेस्ट के लिए, उसमें से अपना टाइम हम लेंगे। और मान लीजिए जितना, जैसे हम मान लीजिए 10 घंटे कोई पढ़ रहा है, ठीक है, या 8 घंटे पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा करने, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने हैं। अब ये आपके ऊपर है कैसे करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है, ये कर सकते हो, या फिर रात में देर तक पढ़ना है, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन टाइम आपको निकालना है। ये टाइम यहां से निकाल लिए आप, और रिवीजन का कुछ टाइम अपना दे दो। फिर रिवीजन कहां से करेंगे, कुछ दिन के लिए, जब तक आपका बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए आप रिवीजन थोड़ा कम करो। क्यों? क्योंकि जरूरी है सिलेबस खत्म करना। एक बार आप सिलेबस आप खत्म कर लोगे तो थोड़ा थोड़ा आपके माइंडसेट में थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। उसके बाद जब फर्स्ट रिवीजन आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। सेकंड रिवीजन के बाद तो आपका मैक्सिमम सारी पोर्शंस आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि सिलेबस कवर करना। तो कुछ टाइम के लिए आप जो भी होता है कि पिछला रिवीजन आप करते हो, उसका टाइम आपको बैकलॉग खत्म करने पे देना है, ठीक है। आप वहां से टाइम निकालेंगे, और 2-2.5 घंटे आप एक्स्ट्रा निकालेंगे, जितना भी आपका टाइम टेबल आपने टाइम बनाया है, ठीक है। तो बैकलॉग के लिए टाइम आपका यहां से निकलेगा। अब खत्म कैसे करना है वो तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग करके हम देखेंगे। पहले शुरू करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी को क्या करना है, देखो, आपको 2 तरीके हैं सिलेबस खत्म करने का। एक, जो जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैं डिटेल लेक्चर देखूंगा, मैंने शुरू से डिटेल लेक्चर ही किया है तो मैं डिटेल लेक्चर देखूंगा, उनका क्या है कि वो डिटेल लेक्चर ही देखें, ठीक है। अपना टाइम निकाल करके जो डिटेल लेक्चर उनका बचा है उसी बैच से अपना कंप्लीट करें। और जिनको लगता है कि नहीं मैं ड्रॉपर हूं और मैं 1 शॉट लेक्चर से कर सकता हूं, तो वो या तो उम्मीद बैच से वो कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको लगता है कि वो 1 शॉट लेक्चर से कर सकते हैं, तो वो उम्मीद बैच या प्रचंड बैच की हेल्प ले सकते हैं। करना क्या है, बायोलॉजी में देखो, टाइम सेविंग के लिए हमको पूरे लेक्चर्स नहीं देखने हैं। जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, देखो हमारा मेन गोल क्या होता है बायोलॉजी में, कि हमको एनसीईआरटी की सारी लाइनें याद हो जाएं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको जहां लगते एक होता है ना कि आप पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरा अभी वीक है, तो आप वही लेक्चर देखो। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर लें, तो आपको वो पढ़ना है, तो आप देख लो जहां मान लो आपको ट्रांसक्रिप्शन में दिक्कत हो रहा है, तो पर्टिकुलरली आप ट्रांसक्रिप्शन का ही लेक्चर देखो। लेक्चर को स्किप करके बस वही पोर्शन आप देखो। बाकी जैसे कुछ चीजें हैं जो रटने वाली है एनसीईआरटी में, तो वो पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको वो सच में आपको पढ़नी है, रटनी है, तो आप बुक से ही पढ़ो ना। मतलब आप लेक्चर देख करके फिर टाइम वेस्ट करके फिर वही चीज आप रट रहे हो एनसीईआरटी से, क्या मतलब है।
बस कॉन्सेप्चुअल चीजों का लेक्चर देखो और टाइम को सेव करो। जो आप लेक्चर देखो टाइम दोगे, आप उसको एनसीईआरटी पढ़ने में, रीड करने में टाइम दो, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी में यही करना है, एक तरफ सारी चीजें लेक्चर नहीं देखने, जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है बस वही लेक्चर देखना है, और जहां आपको लगता है कि नहीं आप एनसीईआरटी पढ़ के समझ जा रहे हो, क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें होती है, उसमें बोलता है मतलब कि मुझे तो फॉलोइंग ट्रू फॉल्स या फिर असर रीजन के क्वेश्चंस दे देते हैं, तो उसमें मतलब देखना होता है कि कौन सा मतलब उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीजें आप देखोगे, सारे ऑप्शंस पढ़ोगे आप, तो सब सारी लाइनें एनसीईआरटी की ही होती हैं। तो आपको अल्टीमेटली एनसीईआरटी पे फोकस करना है, बस एनसीईआरटी की लाइनों को समझने के लिए लेक्चर का हेल्प लेना है। तो यही करना है बायोलॉजी में कि लेक्चर लेने हैं, पर जहां आपको समझ नहीं आ रहा वहीं पे लेक्चर लेना है, ठीक है। ये हो गया बायोलॉजी में। बाकी नोट्स की बात है, देखो अगर आप डेली लेक्चर मतलब नोट्स बनाते हो, ठीक है, वो वाले बच्चे हो तो ठीक है, आप जो भी बैकलॉग है उसमें टाइम बचाने के लिए आप क्या करो कि पीडीएफ निकलवा लो नोट्स का, जो भी सर पढ़ाते हैं उससे काम चला लो, या फिर शॉर्ट नोट बनाना हो एनसीईआरटी के साइड में आप नोट कर लो, क्योंकि देखो टाइम बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो भी आपको कुछ चैप्टर से बच गए हैं उनके नोट्स प्रिपेयर करो, कि बायोलॉजी में तो ना बनाओ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में बता रहा हूं उसमें बनाना है। ये हो गया बायोलॉजी का। आते हैं केमिस्ट्री में। देखो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें आप इनऑर्गेनिक को पहले छोड़ दो, ऑर्गेनिक और फिजिकल में आ जाओ। तो ये दोनों ऐसे हैं कि मतलब आपको नोट्स तो मतलब ज्यादा नहीं तो शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट बनाने ही है, फिजिकल में तो श्योर बनाना है। बाकी ऑर्गेनिक में क्या करना है कि ऑर्गेनिक में लेक्चर आपके सामने चल रहा है, तो आपको कॉपी लेकर के बैठनी है, जितने भी रिएक्शंस कराए जाए, नेम रिएक्शंस हो, उनको एक बार आपको खुद से लिख करके करना है, क्योंकि पता है जब तक रिएक्शन आप लिखते नहीं हो ना तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आता। तो जरूरी है कि आप रिएक्शन से लिखो। अगर नोट्स बनानी है तो शॉर्ट नोट्स ही बनाओ, पर लिखो जरूर। मतलब ये है कि अगर आप रिएक्शंस नहीं लिखोगे, नेम रिएक्शन नहीं लिखोगे, रिएक्टेंट आपको नहीं पता होगा, तो सीरियसली क्वेश्चंस बस आपको लगेगा कि हाँ मैंने लेक्चर देख लिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, पर बाद में जब क्वेश्चन करने जाओगे तो आपके नहीं बनते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक में यही करना है, फिजिकल में भी यही करना है। फिजिकल में एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं, और डिटेल के लिए आपका पीडीएफ हम निकलवा लो, प्रचंड उसके प्रचंड का भी निकलता है और उसका भी निकलता है, ठीक है। तो आप निकलवा के पीडीएफ रख सकते हो, जिससे टाइम आपका बचेगा, क्योंकि नोट्स वगैरह में देखो आप डिटेल लेक्चर देख रहे थे तो वहां आप नोट्स बनाए ही हो, ठीक है। और इसका टाइम सेविंग के लिए आप पीडीएफ निकाल कर काम चला सकते हो, क्योंकि टाइम आपको बचाना है अल्टीमेटली। ये हो गया इसमें। बाकी इनऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में देखो आपको ठीक है नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है उसमें। आपको क्या करना है, पहले आप लेक्चर आराम से लो, उसके बाद उसमें एनसीईआरटी पढ़ने, मतलब पता है उसकी बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन इनऑर्गेनिक में ये नहीं करना है आपको कि हाँ एक जैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं टू द लाइन, मतलब सब कुछ पढ़ते हैं, तो इनऑर्गेनिक में सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लेक्चर देखो, जहां लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके बस वही चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये हो गया इनऑर्गेनिक का। फिर जाते हैं फिजिक्स पे। देखो फिजिक्स क्या करना है, अगर जो वन शॉट लेक्चर दिख रहा है तो वन शॉट लेक्चर देखो आराम से। उसके बाद जब लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है आपको क्वेश्चंस करने हैं, मतलब रिवीजन करके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन के लिए आपको पहले डीपीपी करनी है, उसके बाद पीवाईक्यू करने हैं। अगर ये दो चीजें आप कर ले रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट में करने हैं, प्रैक्टिस के लिए पहले आप यही फोकस करो। अगर विद टाइम आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जा रही है तो कुछ और कंटेंट आप उठा सकते हो, वरना यही सारी चीजें आपका होना चाहिए, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि आप अगर उम्मीद से पढ़ रहे हो या प्रतिदिन से पढ़ रहे हो तो आपको वैरायटी मिलेगी। मतलब उम्मीद में तो पहला जब उम्मीद आया था तो उसमें तो अलग सर ने भी पढ़ाया है, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ये दोनों बैच फ्री हैं आपके लिए, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बैकलॉग खत्म करने का एकमात्र रास्ता अब यही बचा है, और जितना जल्दी हो सके अपने बैकलॉग को खत्म कर लो, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका है बैकलॉग खत्म करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टडी पसंद आई हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।